नमस्कार मित्रों, द स्वदेश में आपका स्वागत है। तो केंद्र सरकार ने मान ली है बात जातिगत जनगणना की। सरकार की तरफ से अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस बार जो जनगणना हो रही है, उसमें सरकार कास्ट सेंसस को लेकर भी एक कॉलम रखने वाली है और सरकार का प्रयास रहेगा कि कास्ट सेंसस की रिपोर्ट 2026 तक वह पब्लिश कर दे और मैक्सिमम 2027 तक वह पब्लिश करने का प्रयास को करेंगे। लगभग 1 साल का पूरा समय इसमें लगने वाला है। अब अगर आप देखेंगे तो देश की राजनीति में 2023 से लगातार जातिगत जनगणना को लेकर अपनी बातें हो रही थी। इसमें सबसे अधिक मुखर रहे अगर कोई तो वह राहुल गांधी थे। 2023 से राहुल गांधी, अगर आप लोकसभा की उनके वक्तव्यों को देखेंगे या बाहर भी देखेंगे जो उनकी रैलियां हो रही थी, उसमें वह एक बात कह रहे थे कि मैं कास्ट सेंसस करवाऊंगा। और लोकसभा में उनकी स्पीच बहुत वायरल रही है कि मैं कास्ट सेंसस करवा के रहूंगा और यह सरकार करवाएगी। और यह वक्तव्य लग रहा है कि अब सही साबित हो गया है। केंद्र सरकार राहुल गांधी के दबाव में आते हमको दिखाई दी है। अब केंद्र सरकार अर्थात यहाँ पर मैं सिर्फ बीजेपी की बात करूंगा कि बीजेपी के नेता इस चीज को कितना भी डिफेंड करने का प्रयास करें, नरेंद्र मोदी के मास्टर स्ट्रोक की बात करें कि हाँ नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका यहाँ पर विकास की बातें करते हैं और कास्ट सेंसस भी उसी के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर आप सही तौर पर देखेंगे तो बीजेपी के नेता कास्ट सेंसस को लेकर हमेशा विरोध ही करते आए हैं। और अब इस बात पे डिफेंड करना आसान नहीं है। यह बात सीधे तौर पर यहाँ पर है कि राहुल गांधी के दबाव में सरकार आती दिखाई दी है और विपक्ष इसको अपनी जीत के तौर पर प्रस्तुत करने वाला है, जो करना भी चाहिए। क्योंकि इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में कास्ट सेंसस को आधार बनाई थी और उसका रिजल्ट हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि केंद्र सरकार कास्ट सेंसस को लेकर अपनी रिपोर्ट अब पब्लिश करेगी। अगर हम सेंसस के इतिहास को थोड़ा समझ लें तो आजाद भारत का यह पहला कास्ट सेंसस होगा जिसको पब्लिक किया जाएगा। वरना इसके पहले जो आखिरी कास्ट सेंसस हुआ था वो 1931 में हुआ था। अगर हम पूरा जनगणना देखें तो 1881 से जनगणना की शुरुआत हुई है। वैसे 1871 में जनगणना हुई थी, 72 में एक सीमित जनगणना हुई थी, लेकिन 1881 से लॉर्ड रिपन के कालखंड के बाद से लगातार कास्ट सेंसस हर 10 साल पे होता चला आया है। मतलब 1881, 91 ऐसे करते करते जनगणना होती आई है और 1931 में आखिरी बार कास्ट सेंसस की रिपोर्ट आई थी, जिसके माध्यम से मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो आई थी बीपी मंडल ने, जो 1978 में दी थी रिपोर्ट, उसमें उसी कास्ट सेंसस का आधार बनाकर एससी-बीसी कमीशन का गठन किया गया था और वहां पर 27% के आरक्षण के विषय में बात कही गई थी, जिसको लेकर 1989-90 में वीपी सिंह सरकार ने इस पर ओबीसी को आरक्षण दिया था 27% का, जिसपे आगे चल के इंदिरा साहनी वाद हुआ था और उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने इस जो यहाँ पर आरक्षण दिया गया था इसको तर्कसंगत ठहराया था, कहा था कि यह सही है और न्यायोचित है। लेकिन हाँ, उसके बाद से कास्ट सेंसस की बातें लगातार चल रही थी, पर आजाद भारत में कभी भी किसी सरकार ने कास्ट सेंसस की रिपोर्ट को यहाँ पर लागू नहीं किया था या कहीं उसको पब्लिश नहीं किया था। 2011 की बात है जब जनगणना हुई थी, जो आखिरी जनगणना मानी जाती है फिलहाल के लिए, अभी तक कोई और जनगणना उसके बाद से हुई नहीं है। तो 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार के समय जनगणना हुई थी और उस जनगणना के रिपोर्ट में कास्ट की बातें वहां लिखी गई थी, पर उसको पब्लिक नहीं किया गया था। उस समय सरकार में लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, यह सभी लोग हुआ करते थे और इन लोगों ने सरकार पर दबाव डाला, पर फिर भी सरकार ने वहां पर जातिगत जनगणना की रिपोर्ट को पब्लिश नहीं किया था। पर 2023 से देश की राजनीति लगातार बदलती चली आई है और देश की राजनीति में कास्ट का जो पुट है वह आया और खासकर 2024 में अब की बार 400 पार। और इस नारे को जैसे बीजेपी ने इंडोर्स किया और बीजेपी कुछ नेता यह कहते भी पाए गए कि हम इसके बहाने देश के संविधान में परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे। विपक्षी पार्टियों ने इसको उठाया और कहा कि जो केंद्र सरकार है, मतलब जो मोदी सरकार है, अगर वह लौट कर आई तो वह देश में आरक्षण खत्म कर देगी। उसके बाद से जातिगत जनगणना का मुद्दा प्रमुखता से पूरे चुनाव में छाया रहा और वह आरक्षण का मुद्दा, जातिगत जनगणना का मुद्दा, यह 2024 के चुनाव में छाया और उसका प्रभाव यह पड़ा कि जो बीजेपी का माहौल बना हुआ था, खासकर राम मंदिर बनने के बाद, कि अब की बार हम यहाँ पर 400 पार करेंगे, पर नतीजे उनके खिलाफ आए और केवल 240 सीटों पर बीजेपी आकर सिमट गई। और वहां से राहुल गांधी और विपक्षी पार्टियां लगातार प्रयास कर रही थी कि जातिगत जनगणना को यहाँ पर लागू करवाया जाए और लोकसभा में सभी पक्षी पार्टियां एक मंच पर हमको आते दिखाई दी हैं। अगर हम हाल के दिनों की बात करें तो बिहार में जातिगत जनगणना 2023 में हो चुकी थी और तेलंगाना में रिपोर्ट पब्लिश हो चुकी थी और कर्नाटक की रिपोर्ट को लेकर बवाल चल रहा था। तो कई सारे राज्यों में जातिगत जनगणना को लेकर बातें हो रही थी। ऐसे में केंद्र सरकार का जातिगत जनगणना की मांग को स्वीकार करना आने वाले समय में एक नई राजनीति को यहाँ पर बढ़ाएगा। और एक बात स्पष्ट है, जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां, खासकर यहाँ पर इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी जिस तरीके सरकार पर दबाव बनाए थे और सरकार यहाँ पर उसके आगे हमको झुकती दिखाई दी है,
यह साफ संदेश दे रहा है कि आने वाले समय में कई और मुद्दों पर आपको मोदी सरकार घिरते दिखाई देगी। वैसे भी 2014-2019 को देखा जाए तो वहां पर मोदी सरकार के पास अपने दम पे बहुमत हुआ करता था और ऐसे में विपक्षी पार्टियों की आवाज को वह दबा पाते थे और कोई भी पार्टी इस दम पर नहीं पहुंची थी कि वहां पर वह 10% वोट पाकर अपना एलओपी डिसाइड कर सके। और जितने भी गठबंधन बने थे उस दौर के, खासकर यूपीए हुआ करता था, वह बिखरा हुआ हमको दिखाई देता था। पर 2024 में इंडिया गठबंधन बना और इंडिया गठबंधन ने कई हद तक इस चीज को यहाँ पे काउंटर किया है और एकजुट होकर यहाँ पर केंद्र सरकार का विरोध करते दिखाई देते हैं। यहाँ तक आप देखिए कि एनडीए के घटक दल भी कई सारे मुद्दों पर अपनी सरकार को घेरते हमको दिख जाते हैं और बीजेपी के पास अपना बहुमत नहीं है। ऐसे में सरकार चलाने के लिए उन्हें एनडीए के घटक दलों के समर्थन की आवश्यकता होगी। एक बात जो यहाँ पे साफ निखर कर आ रही है कि आखिर राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका प्रभाव बहुत बड़ा पड़ने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि देश में जातिगत राजनीति एक तरीके 2014 के बाद डाउन होने लगी थी, लेकिन 2024 से यह राजनीति फिर से उभरी है और इसका दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आने वाले समय में आरक्षण का मुद्दा भी आपको प्रमुखता से उठते यहाँ पर दिखाई देगा, क्योंकि कई सारे राज्य कोशिश कर रहे हैं कि वह आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 85% तक पहुंचा दें। यह बात आप तेलंगाना और कर्नाटक में देखते पाएंगे। तो सीधी बात यह है कि राजनीति बहुत हद तक बदलेगी और जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद इस राजनीति में आपको बहुत बड़ा भूचाल आते देखने को मिलेगा। तो सरकार द्वारा इस बात को स्वीकार करना एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है। विपक्षी पार्टियां और भाजपा, इन दोनों के बीच में अब आपको कटाजुद्ध देखने को मिलेगा। बाकी अभी पहलगाम वाला केस तो चल रहा है, अब भारतीय सरकार वहां पे सेना खुली छूट दे चुकी है। देखते हैं सेना कैसे बदला लेती है। जो हमारे 28 भारतीय मारे गए थे वहां पर, वो भी धर्म के आधार पर। अब समय बताएगा कि हमारी सेना कैसा बदला लेगी। बात यहाँ स्पष्ट है, कई सारी चीजें इस समय देश में चल रही है। ऐसे में जातिगत जनगणना के मुद्दे को उठाकर सरकार ने एक नई हेडलाइन यहाँ पर बना दी है। तो सीधी बात यह है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके सरकार पर दबाव बनाया है वह तो साफ यहाँ दिखाई दे रहा है और तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, यह सब आने वाले समय में आपको देश की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन करते दिखाई देंगे। और नरेंद्र मोदी, जिनकी छवि यह बन चुकी थी कि वह झुकते नहीं है, यह तीसरा ऐसा मुद्दा है जहां पर विपक्षी पार्टियों ने इनको झुका दिया है। इसके पहले आपको याद होगा, पहले कालखंड में आया था भूमि बिल। उस भूमि अधिग्रहण बिल को भी विपक्षी पार्टियों ने वापस करवा दिया था। उसके बाद जब सरकार ने यहाँ पर एग्रीकल्चर बिल पास किया था, तो उस फार्मर बिल को भी विपक्षी पार्टियों ने अपने बल पर वापस करवाया था। जिस तरीके से वहां पर सरकार के ऊपर दबाव पड़ा था, सरकार ने उसको वापस लिया था। उसके बाद आपको सीएनआरसी वाला दौर याद है। अब यह एक ऐसा मुद्दा है जहां पर सरकार फिर से हमको घिरते दिखाई दे रही है और राहुल गांधी ने एक तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार को घेर लिया है इस मुद्दे पर। और अब नरेंद्र मोदी सरकार इसकी काट ढूंढने का प्रयास कर रही थी। एक दौर पे बटोगे तो कटोगे खूब चला, एक है तो सेफ है चला, लेकिन लगता है सरकार राहुल गांधी के जातिगत जनगणना के नैरेटिव को यहाँ पर काट नहीं पाई है और उसको यहाँ पर झुकना पड़ा है। तो सीधी बात यह है कि आने वाले समय में आपको देश की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन होते दिखाई देगा। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, बात करेंगे किसी और मुद्दे की। अपने दोस्तों धांशों को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, 10 स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए।